नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक 11 लेकर आई हूँ, जिसमें हम लाख की चूड़ियों के अंतिम भाग को पढ़ेंगे और जानेंगे कि अंत में इस कहानी में हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखें लेखक ने हमें किन चीज़ों के बारे में बताया है और बदलू काका के जीवन में और क्या क्या बदलाव आए हैं। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। पहले इससे पिछली वर्कशीट नंबर में हमने जब पढ़ा था कि बदलू काका ने अंदर रज्जो से जो उनकी बिटिया है उसे बहुत सारे आम मंगवाए थे। किसके लिए? लेखक के लिए। तो आम की उस वाक़े को सुनकर जो लेखक के लिए बदलू काका ने मंगवाए थे, उस पर लेखक ने क्या जवाब दिया? नहीं काका, इस साल तो मैंने बहुत आम खाए हैं। फिर काका क्या कहते हैं? अरे वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। ठीक है, वो कह रहे अरे बिना आम खिलाए कैसे जाओगे? बचपन में आते थे तो मैं ही तो आपको आम खिलाता था। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वे मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। ठीक है, रखा करता था। फिर जैसे ही मलाई की बात याद आई तो गाय की भी बात याद आई लेखक को। तो लेखक ने कहा गाय कहाँ है? गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। तो बदलू काका ने कहा गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दिए, कहाँ से खिलाता। मतलब क्या है कि जब उनका काम धंधा बंद हुआ तो गाय को भी खिलाने के लिए उनके पास चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से घर को चलाने के लिए उन्हें अपनी गाय को भी बेचना पड़ा। ऐसी कंडीशंस आती है बच्चों, जब घर में पैसे की तंगी आती है, काम बंद हो जाता है, तो लोगों को अपनी कुछ संपत्तियों को बेचना पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे बदलू काका का जब काम नहीं चला तो उन्हें अपनी प्यारी सी गाय को भी बेचना पड़ा। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ये बहुत है काका। लेखक ने क्या कहा? ये बहुत है काका, इतने में कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। तो काका ने कहा वाह वाह। वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम खा जाता था एक बखत में। बखत मतलब एक समय में, मैं एक ही बार में क्या करता था, इसके 4 गुने आम जो थे मैं खा लिया करता था। ठीक है, फिर लेखक इस बात पे क्या जवाब देता है? आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो। बदलू काका कहते हैं कि बेटी ज़रा लल्ला को 4-5 आम छाँट कर देना। और कैसे आम? सिंदूरी वाले आम देना है। तो आप सभी बच्चों ने सिंदूरी आम तो देखे हैं, जो ऊपर से लाल, बीच में से पीले और नीचे से थोड़े से हरे होते हैं। इस तरह से क्या है, ये सिंदूरी आम हमें देखने को मिलते हैं। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल पेड़ पर तैयार हुए, यानी इसे केमिकल से नहीं पकाया गया है, इसे जो है पेड़ पे ही पूरा पकने दिया और पकने के पश्चात जो है बदलू काका ने इसे तोड़ा है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। मतलब दोनों हाथों में रखकर मेरी तरफ कर दिए, लेखक की तरफ कर दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए, यानी एक पल के लिए उसके हाथों पे ठिठक गई। ठिठक गई मतलब रुक गई। ठीक है, गोरी गोरी कलाइयों पे लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। मतलब ये भी आपका मुहावरा है, जिसे कहते हैं सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बदलू काका ने देखा कि जो लेखक है वो लाख की चूड़ियों को देख रहा है। तो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, ये आखिरी जोड़ा बनाया था मैंने जमींदार साहब की बेटी के लिए। और आपको पता है, हमने पिछले समय पढ़ा था कि इसका विवाह के समय इन चूड़ियों का बहुत महत्व होता था, क्योंकि इसे सुहाग के जोड़े के लिए हम जो लोग पहनते थे बदलू से लेते थे। तो जब ज़मींदार की बेटी का विवाह हुआ तो ज़मींदार जो है इसके केवल 10 आने ही दे रहे थे, जो बात बदलू काका को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा मैंने जोड़ा उन्हें नहीं दिया। कहा जाके आप शहर से ले आइए। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई। किस प्रकार की प्रसन्नता हुई लेखक को? कि बदलू काका ने हार कर भी हार नहीं मानी। इसका मतलब क्या है? भले मशीनीकरण आ गया और मशीनीकरण आने के कारण जो लाख की चूड़ियों का पहले महत्व होता था, ठीक है, लेकिन मशीनीकरण के आने के कारण भले काम धंधा बंद हो गया, लेकिन जो उनका स्वाभिमान था बदलू काका का, उसको उन्होंने गिरने नहीं दिया, अपने मूल्य को घटने नहीं दिया। इस तरह से उन्होंने क्या बताया कि भले मशीनीकरण आ गया, लेकिन जो लाख की चूड़ियों का अपना महत्व होता है वो अलग ही होता है। आप उसे नकार नहीं सकते, ठुकरा नहीं सकते। भले
वो दिखने में सुंदर कम लगती हो, परंतु वो किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जैसे कि कांच की चूड़ियाँ पहुंचाती है। ठीक है, आगे है उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था। बहुत सुंदर लाइन है कि उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से छूट जाए। यानी बदलू काका ने अपने व्यक्तित्व को इतने अच्छे से, जैसे वो लाख को पिघला कर एकदम बनाते हैं, शेप आकार देते हैं, उसी तरह से उन्होंने अपने जीवन को भी एक आकार दे रखा था। एक ऐसे व्यक्तित्व का उन्होंने निर्माण कर लिया था जो कि मशीनीकरण के आने से उनके व्यक्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर किसी को उनके मोल का, उनके महत्व का पता होगा तो ज़रूर बदलू काका के पास आएगा और लाख की चूड़ियों की मांग करेगा, परंतु वो अपने व्यक्तित्व को नहीं बदलेंगे, वो कांच की चूड़ियाँ बनाने नहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि उनका एक पैतृक काम था, एक उनका अपना स्वाभिमान था, व्यक्तित्व था, जिसके लिए वो जाने जाते थे। और लेखक ने बहुत अच्छी